हेलो बच्चों, तो आज हम एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको पिछली वीडियो में करवा चुका था। मैथमेटिक्स आपका एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स है, चैप्टर आपका 7 है बेटा, और डिफरेंशिएशन चैप्टर का नेम है। और यहाँ पे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आप यहाँ पे देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट लेते हैं। इसमें भी आपको डेरिवेटिव करना है। ये आपको फंक्शन दिया गया है बुक के अंदर, आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखा हुआ है। फर्स्ट और सेकंड में ये दोनों में ही हमें डिफरेंशिएशन करने थे, ठीक है। तो करते हैं भाई डेरिवेटिव। तो मैंने ये रूल मिटाए नहीं, ये रूल आपके सामने है। आपको सबसे पहले ये देखो, इनमें से क्या दिख रहा है सर? हमें तो सीधा सीधा रूट एफ एक्स दिख रहा है सर, हमें सीधा सीधा रूट एफ एक्स दिख रहा है। और रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव सर आपने हमें बताया हुआ अच्छे से, 1/2 रूट एफ एक्स होता है सर, 1/2 रूट एफ एक्स होता है सर, 1/2 रूट एफ एक्स होता है सर। और साथ में जब भी आप एफ ऑफ एक्स बोलते हो तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लिखते हो सर। जब भी आप सर एफ ऑफ एक्स बोलते हो तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव सर आप हमेशा लिखते हो। तो बेटा ये चीज मैंने आपको बताई थी, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। जहां जहां डी बाई डी एक्स लगा है वहां से हम डी बाई डी एक्स हटाएंगे। बाकी जो भी चीजें है बेटा वो सेम टू सेम लिखते चले जाएंगे, है ना। अब जैसे ये है, इसके आगे डी बाई डी एक्स नहीं है बेटा, तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स नहीं है, तो सेम टू सेम लिखो। अब बेटा इसके आगे डी बाई डी एक्स है तो डी बाई डी एक्स हमें हटाना पड़ेगा। तो भाई डी बाई डी एक्स तुम्हारा एक्स स्क्वायर के साथ भी जाएगा। और बेटा डी बाई डी एक्स तुम्हारा रूट ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर के साथ भी जाएगा। जो अगला स्टेप है वो क्या आएगा? 1/1 ये आपका 2 रूट, जैसा है वैसे के वैसे, जैसा है बेटा वैसे के वैसे लिख दोगे। और इसका जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा एक्स स्क्वायर का, तुम्हें अच्छे से याद है सर 2x आएगा। और बेटा ये फिर से आपको रूट एफ एक्स दिख रहा है बेटा, फिर से आपको क्या दिख रहा है? ये रूट एफ एक्स दिख रहा है। और सर रूट एफ एक्स का डिफरेंशिएशन हमें अच्छे से याद है, जो होता है 1/2 रूट एफ एक्स, 1/2 रूट एफ एक्स। और डेरिवेटिव भैया एफ एक्स का, डेरिवेटिव किसका? एफ एक्स का लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं हमेशा आपको एक ही बात कह रहा हूं बार बार, जब भी हम एफ एक्स बोलेंगे, पूरे डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूं मैं फर्स्ट से लेकर लास्ट तक, एफ एक्स का डेरिवेटिव मैं हमेशा मल्टीप्लाई में लिखूंगा, चाहिए ऑब्जर्व कर लेना आप। क्लियर है? इससे आप डिफरेंशिएशन अच्छे से सीख पाओगे, ठीक है सर। अगला जो स्टेप है बेटा क्या आने वाला, ध्यान से समझिएगा। ये आपका 1/2 रूट जैसे है वैसे के वैसे लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। और बेटा ये आपका 2x एज इट इज लिखो, यू की यू लिख दो, 2x प्लस में 1/2 रूट जिनके आगे डेरिवेटिव नहीं है ना भाई, उनको वैसे के वैसे आप लिख दिया करो, टेंशन मत लिया करो। जिसके आगे डी बाई डी एक्स है आपको उसके बारे में सोचना है। अब बेटा डी बाई डी एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के आगे इसके बारे में सोचो सर। ए स्क्वायर का तो 0 क्योंकि इसमें एक्स है नहीं, प्लस में सर एक्स स्क्वायर का 2x, 0 प्लस में 2x सर, इसका जो डिफरेंशिएशन है वो 2x आ जाएगा सर। कितना आ जाएगा? 2x। तो बेटा अब इस 2 से ये 2 हो जाएगा तुम्हारा कैंसिल, ये हो जाएगा तुम्हारा कैंसिल। और थोड़ा मैं सोल्व कर देता हूं, तो 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। और भाई आप जब एलसीएम लोगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो कितना आएगा? यहां से आपका आ जाएगा 2x इंटू में अंडर रूट, इतना ही छोड़ सकते हो आप। एक बार मैं आंसर मैच कर लेता हूं फिर आगे बताता हूं ना, आंसर मैच कर लेता हूं, इतना ही हो सकता है। आंसर दे रखा हो और सिंप्लीफाई कर रखा है, मैं सिंप्लीफाई भी कर दूंगा, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर रखा है, सिंप्लीफाई कर देता हूं। देखो डिफरेंशिएशन हो चुका है, आप इतना भी छोड़ सकते हो, सिंप्लीफाई कर रखा है, मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लो बेटा, तो 2x अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। और बेटा प्लस में ये वाला x बचा हुआ है। अब क्या कर रखा है इन्होंने ले रखा है भाई x कॉमन। x क्या ले रखा है? कॉमन ले रखा है। x कॉमन ले रखा है तो क्या बचेगा अंदर? x कॉमन ले रखा है तो अंदर क्या बचेगा? 2 रूट ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपोन में जो है वो सारा का सारा लिख दो आप, 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर है। मैं और एक बार अच्छे से देख लेता हूं, यही आपका बेटा आंसर है ना। 1 प्लस में करके दे रखा है, मैंने आगे लिख रखा है, एक ही बात है। और नीचे आपका ये का ये है रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बाद में ये पहले। तो यही आपका आंसर है बेटा। यहाँ पे सेकंड का फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो बच्चों इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड का इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि डी बाई डी एक्स रूट एफ एक्स का बता दो। किसका बता दो? रूट एफ एक्स का। तो भाई रूट एफ एक्स का हमें याद है, इसका डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एफ एक्स, 1/2 रूट एफ एक्स
और बेटा फिर डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में किसका करना पड़ता है, fx का भी। डेरिवेटिव बच्चों मल्टीप्लाई में किसका करना पड़ता है, fx का भी करना पड़ता है। ठीक है, ये रूल मैं लगा रहा हूं, कितना इंपॉर्टेंट रूल है तुम खुद देख लो, बार बार आ रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब भाई इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो साथ साथ में सिंप्लीफाई करता हूं और उधर भी डेरिवेटिव हम करेंगे, इधर सिंप्लीफाई भी करूंगा, डेरिवेटिव साथ साथ करूंगा। तो बेटा ये जो है ना रूट दोनों पे चला जाएगा, इस पे भी रहेगा, इस पे भी रहेगा। जब ये इस पे भी रहेगा, इस पे भी रहेगा, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर क्या आ गया, रूट ए स्क्वायर माइनस में, या फिर अभी इसको ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 बाई, इसको ऐसे लिख लो 1 बाई 2 रूट ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, है ना। पहले डिफरेंशिएशन कर लेते हैं अच्छे से, ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, पहले डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, बाद में देखेंगे क्या है। इनटू में डेरिवेटिव करते हैं भाई, इसका जो डेरिवेटिव होगा बेटा, अब ये आपको नजर आ रहा होगा u बाई वी, है ना, डी बाई डी एक्स लिखा हुआ है इसके सामने, u बाई वी नजर आ रहा होगा। और इसका डिफरेंशिएशन हम हमेशा कैसे करते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे जो है वो सेम लिख दो, डेरिवेटिव ऊपर वाले का, डेरिवेटिव बच्चों ऊपर वाले का, और माइनस ऊपर वाला सेम, ऊपर वाला सेम, और प्यारे बच्चों डेरिवेटिव करोगे भाई नीचे वाले का, डेरिवेटिव किसका करोगे, नीचे वाले का। ये आपको लिखना है, ठीक है जी सर, बिल्कुल हमें ऐसे लिख देना। अब भाई आपका ये 1 बाई 2 रूट ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर अपोन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। और बेटा नीचे क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। और बेटा ये तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, और भाई इसका डेरिवेटिव तो 0 ए स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का 2x, तो 0 प्लस 2x आ जाएगा 2x। ऐसे माइनस आगे करके ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 0 ए स्क्वायर का कांस्टेंट है और एक्स स्क्वायर का 2x, तो आएगा 0 माइनस में 2x माइनस का 2x, माइनस का 2x। अब भाई क्या करना है, अब आपको सिंपल ऊपर वाले में 2x कॉमन आता हुआ नजर आ रहा है, स्टेप यहां लिख रहा हूं, 2x आपको ऊपर वाले में से कॉमन आता नजर आ रहा है। तो पहले तो लिखोगे 1 बाई 2 रूट ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर अपोन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और बच्चों नीचे जो है वो आप एज इट इज लिख दोगे, और ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। और भाई ध्यान से सुनो, ऊपर 2x कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, बिल्कुल सर 2x कॉमन लो, 2x कॉमन आ रहा है। और भाई 2x कॉमन लेने के बाद यहां से तो ए स्क्वायर बचा माइनस में एक्स स्क्वायर बचा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ध्यान से सुन लो, ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 2x कॉमन गया तो यहां तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचा, यहां से प्लस का ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बचा, प्लस का ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर बचा, प्लस का ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर बचा। ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दो, इस 2 से ये 2 काट दो, इस 2 से ये 2 काट दो। अब देखो क्या क्या रहा ऊपर भाई आपका, एक तो यहां से 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर इंटू एक्स है, 2a स्क्वायर इंटू एक्स है। नीचे क्या रहा वो सुनो आप, नीचे देखो ये तो आपका रूट ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर है बेटा, ये आपका रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आप इसको ऐसे लिख सकते हो तोड़ के। और बेटा ये आपका इधर ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर की पावर 2, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 2। अब क्या करोगे अगला स्टेप, ये आप ऊपर लेके जाओगे ताकि इसके साथ सोल्व हो जाए, बेस सेम पावर ऐड हो जाए। ये आप ऊपर लेके जाओगे तो बेटा अगले स्टेप में इसको जो ऊपर लिखोगे इसके साथ, तो क्या लिखा जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट है, तो ये लिखा जाएगा इनटू में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2, ये लिखा जाएगा। बिल्कुल राइट सर, ऐसे ये लिखा जाएगा। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट था, वो ऊपर जाके -1/2 के साथ लिखा जाएगा पावर में। अब पावर जोड़ोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, पावर जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा 2a स्क्वायर एक्स ऊपर है, नीचे बेटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर है, बिल्कुल राइट सर। और यहाँ पे बेटा पावर जोड़ो, बेस से में पावर ऐड होगी, मल्टीप्लाई में चीजें, बेस से में पावर ऐड होगी, 2 - 1/2 करोगे तो एलसीएम लेके 3/2 आएगा। सोल्व होके क्या आएगा, 3/2, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यही बेटा आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। मैं मैच कर लेता हूं एक बार आंसर, आंसर ये है या नहीं, तो यही आंसर है 2a स्क्वायर एक्स अपोन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर इनटू में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो बेटा अगला पार्ट देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट था ये। तो इसका थर्ड पार्ट देखिए सेकंड का, काफी अच्छा पार्ट है, इसको ध्यान से करना आपको। इसमें u इंटू वी रूल भूल के मत लगा देना बेटा, पहले चीजों को सिंप्लीफाई करना है।
सिंप्लीफाई कैसे होगा सर वो बता दो हमें। देखो बेटा ये आपका लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, और ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर 1/3। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये लिखा क्या है, ठीक है, ये मालूम होना चाहिए। ये 1/3 क्यूब रूट है, ये स्क्वायर रूट है। अब बेटा अब मैं क्या करूंगा पहले इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना। डी बाई डी एक्स हालांकि आप साथ लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, डी बाई डी एक्स तो लगा सकते हो। अब देखो बेटा मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा, इसको नीचे लेके आऊंगा, तो इसमें क्या रूल लगने लग जाएगा, बेस सेम पावर ऐड वाला लगने लग जाएगा। ऐसा करने से बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी। देखना ये आपका ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है। बेटा जब ये ऊपर जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर बनेगा, नीचे आएगा ये वाला तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा। और ऐसा करने पे मैथमेटिक्स में क्या होता है कि भाई ये ऊपर जाएगा तो इसकी भी पावर नेगेटिव होगी, वो नीचे आएगा तो उसकी भी पावर नेगेटिव होगी, तो उसकी भी पावर 1/3 थी, इसकी भी पावर 1/3 थी, तो नेगेटिव होके दोनों की पावर -1/3 हो जाएगी, और सारे पे पावर क्या लिख दोगे, माइनस का 1/3। यहां तक आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल छोटी क्लासेस में ये बात पढ़ा दी जाती है। अगर आप इसको ऊपर ले जाते हो, इसको नीचे लेके आते हो, तो पावर में क्या लग जाता है, माइनस। सीधा याद कर लो, ठीक है। अब याद कर लो बेटा, है ना, अच्छे से याद कर लो इनको। अब क्या करेंगे, बेस सेम पावर ऐड लगा दो भाई, ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर की पावर। जब इनको ऐड करेंगे एलसीएम लेके ऐड करेंगे, 1/2 माइनस 1/3 करोगे, एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो 1/6 आएगा। बता देता हूं, मैं लिख भी देता हूं, 1/2 माइनस 1/3 ऐसे ऐड करोगे बेटा। एलसीएम 6 आया जी सर, यहां से 3 आएगा, यहां से माइनस का 2 आएगा, तो बेटा ये आएगा 1/6, 1/6 आ जाएगा जी सर। अब बेटा इसमें आपको रूल लगाना है, कोई सा भी रूल जो लगता है वो वाला इनमें से लगा देना है। इनमें सर मेरे को स्पष्ट दिख रहा है कौन से वाला, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स की पावर एन वाला दिख रहा है। रूट एफ एक्स तो नहीं है सर, ये रूट एफ एक्स तो नहीं है, मेरे को एफ ऑफ एक्स की पावर एन दिख रहा है, लगाओ भाई। तो पावर आगे बेटा, पावर आगे पावर में से एक कम, पावर आगे पावर में से एक कम, पावर में से एक कम, अंदर का डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स बोला है तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव तो बनता है, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। ये चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए मैंने क्या किया, ठीक है। अब बेटा क्या करेंगे, अब क्या करेंगे ध्यान से सुनो। अब इसमें हम डी बाई डी एक्स को सोल्व करेंगे, बाकी चीज एज इट इज रहेंगी। तो 1/6 आपका एज इट इज रहेगा। ये आपका ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर लिख लिया मैंने। बेटा जब इसको सोल्व करते हो तो 6 एलसीएम आएगा, तो 1 माइनस 6/6 माइनस 5/6 आ जाएगा, माइनस का 5/6 आ जाएगा। और बेटा यहाँ पे मैं अब अपना रूल लगाने वाला हूं, कौन सा रूल, u बाई वी रूल लगाने वाला हूं। कौन सा रूल लगाने वाला हूं बेटा, u बाई वी रूल में फिलहाल यहाँ पे लगाने वाला हूं। तो u बाई वी रूल लगाते हैं भाई, नीचे वाले का स्क्वायर, जी सर नीचे वाले का स्क्वायर लिख लो, नीचे जो है वो सेम, बिल्कुल सर नीचे जो है वो सेम लिख लो। डेरिवेटिव ऊपर वाले का कहो तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, जगह कम है, राइट, बिल्कुल मैं ऊपर डेरिवेटिव डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, नीचे वाले का स्क्वायर लिख लिया, नीचे वाला सेम लिख दिया, ऊपर वाले का डेरिवेटिव में डायरेक्ट लिख देता हूं जगह की कमी की वजह से। ऊपर वाले का डेरिवेटिव ए स्क्वायर का तो 0 आएगा, 0 प्लस में 2x आ जाएगा, बिल्कुल अभी अभी भी मैंने समझाया था, सेम टू सेम पिछले पार्ट में यही काम किया था, आप चेक कर सकते हो, सेम टू सेम इसी टाइप से था कुछ, माइनस बीच में, ऊपर वाला सेम, ऊपर कौन है अब ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर है, बिल्कुल सर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। नीचे वाले का डेरिवेटिव बिल्कुल एज इट इज था पिछले क्वेश्चन में, नीचे वाले का डेरिवेटिव मैं अब डायरेक्ट लिख देता हूं, ए स्क्वायर का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, तो माइनस का 2x मैंने डायरेक्ट लिख दिया बेटा, मैंने यहां पे लिख दिया इसका डेरिवेटिव माइनस का 2x, इसको आप समझ लेंगे, नोट कर लेंगे नोट्स के अंदर, ठीक है जी सर। अब भाई इसको सोल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। ये 1/6 है, ये भाई ऊपर आपका ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 5/6 है, नीचे भी मैं लिख लेता हूं इसको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 5/6। ऐसे आपको पता होगा कि पावर बट जाती है, पावर बेटा ऐसे बट जाती है। और बेटा इसको मैं मल्टीप्लाई में लिख रहा हूं एज इट इज, ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऊपर थोड़ा सा मेरे को सोल्व होता दिख रहा है, ऊपर मेरे को 2x कॉमन आता दिख रहा है, जैसे पिछले क्वेश्चन में लिया था मैंने। 2x कॉमन लोगे तो बेटा ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल राइट सर। और ये माइनस बेटा इसके साथ आके इसको क्या बना देगा, प्लस बना देगा सर। तो क्या क्या बचा, 2x कॉमन गया तो
प्लस का ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे इन चीजों में कि मैं कोई स्टेप शॉर्टकट हल्का सा समझा रहा हूं, वो आप समझ लोगे, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। ठीक है, यहाँ माइनस था मैंने प्लस कर लिया। ठीक है, जगह की कमी की वजह से बेटा ये सारा काम, अगर जगह फुल हो तो मैं फुल डिटेल आपको पूरा का पूरा लिख के दिखा दूं। ठीक है जी सर। अब भाई एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तुम्हारा कट गया, बिल्कुल राइट सर। और ये आपका यहाँ पे 3 बच गया, 3 बच गया, बिल्कुल राइट सर। और भाई आप ध्यान से देखते चलेंगे अब एक एक चीज को। पावर कभी भी देखो, मैं एक साथ सारा नहीं करूंगा, एक स्टेप और लिख देता हूं, कोई बात नहीं। ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर -5/6 तो लिख ही लेते हैं। और मल्टीप्लाई में क्या लिख लेते हैं, ऊपर एक तो 1 था एक ये था, और मल्टीप्लाई में क्या लिख देते हैं, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर की x से 2a स्क्वायर x, ये भी लिख देते हैं, पिछले क्वेश्चन में भी था। अपोन में बेटा मैं थोड़ा सोल्व करने की सोच रहा हूं। एक तो आपका ये 3a में 3 लिख चुका हूं, ठीक है, 3a में 3 लिख चुका हूं बेटा। ये दोनों मल्टीप्लाई में बेस सेम, पावर ऐड हो जाएगी। देखो बेस सेम है, दोनों का पावर ऐड करूंगा तो पावर ऐड कैसे होंगी, -5/6 प्लस में 2 करोगे तो आपका भाई 6 एलसीएम आएगा, 12 में से 5 गया तो 7/6 आ जाएगा बेटा। ये ऐड करके 7/6 आ जाएगी इसकी पावर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 7/6 आ जाएगी, बिल्कुल राइट सर, 7/6 आ जाएगी। कुछ भी नहीं करना, पूरा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। इसको नीचे लिख देना क्योंकि पावर में नेगेटिव है ना, पावर में नेगेटिव। तो ऊपर भाई 2a स्क्वायर एक्स है, ऊपर 2a स्क्वायर एक्स है, नीचे भाई तुम्हारा एक तो 3 है, एक तुम्हारा a स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर 7/6 है पहले से। और बेटा ये नीचे आएगा तो क्या लिखोगे इसको, a स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर 5/6। तो ये आपका आंसर है। मैं एक बार आंसर मैच कर देता हूं, इसका आंसर बेटा मैं मैच कर देता हूं, इसका आंसर यही होना चाहिए, बिल्कुल बेटा इसका आंसर यही है। बस थोड़ी सी चीजें आगे पीछे लिखी हुई है, ये चीज आगे है, ये चीज पीछे है, आपको इस पे ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकंड का 4th पार्ट देखिए, काफी अच्छा पार्ट है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। तो इसमें देखो भैया आप रूट एफ मत लगा देना सीधा सीधा, क्योंकि बहुत आसान चीज है, इसमें नीचे x है ही नहीं, तो आप रूट एफ मत लगाओ, पहले इसको थोड़ा सा समझ लेना। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है थोड़ा सा। कैसे सर, ऊपर भी भाई रूट छोड़ दो एक्स स्क्वायर माइनस में 2ax पे, नीचे भी रूट छोड़ दो a स्क्वायर माइनस में 2ab। ठीक है, रूट छोड़ दो किस पे, a स्क्वायर माइनस 2ab पे। अब ध्यान से सुनो, इसमें रूट एफ लगाने का कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आसान है। रूट एफ लगा के आप जा सकते हो, गलत नहीं होगा आपका, सही आ जाएगा आंसर, बिल्कुल राइट आ जाएगा, पर आपको नहीं लगाना चाहिए, थोड़ी सी समझदारी दिखानी चाहिए। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर तो x नहीं है बेटा, क्या नहीं है, डिनोमिनेटर के अंदर x नहीं है, इसलिए क्या करना चाहिए आपको, ऐसे ब्रेक करना चाहिए। अब देखो क्या फायदा होगा इस चीज से, ऐसे करने का क्या फायदा है, जिसमें x है ही नहीं उस चीज को मैं बाहर ला के लिख सकता हूं ऐसे, क्योंकि आपको पता होगा अगर हमें d/dx एक आपके पास कोई कांस्टेंट है, वो fx के साथ मल्टीप्लाई है, तो क्या होता है, कांस्टेंट को बाहर लिख के fx का क्या कर दिया जाता है, डेरिवेटिव। ये छोटा सा रूल है, ये भी आप लिख लो, कांस्टेंट को बाहर लिख के डेरिवेटिव f ऑफ x का कर दिया जाता है। सिंपल चीज आपको पहले भी आती है, मैं पढ़ा भी चुका हूं ऐसा, ठीक है। हाँ, हालांकि मैंने ये लिखवाया नहीं, वैसे मैंने ये चीजें बता रखी है आपको। अब बेटा क्या करना है, देखो ये कांस्टेंट 1/समथिंग है, कांस्टेंट है क्योंकि इसके साथ x नहीं है भाई, ये कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव सिर्फ किसका करना है आपको, √x² माइनस 2ax का। तो इससे क्या है कि आपकी बहुत सारी हेडेक कम हो जाएगी। अदरवाइज बेटा आप रूट एफ करके फिर u/v लगाओगे, खतरनाक क्वेश्चन हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है ना। अब देखो कितना जल्दी आंसर आएगा, 1/√a² माइनस में 2ab। बेटा अब यहाँ पे रूट एफ लगा सकते हो, अब ये सीधा सीधा दिख रहा है, देखो रूट एफ कितना काम आ रहा है शुरू से, अब रूट एफ लगा सकते हो। रूट एफ का होता है 1/2√f, बिल्कुल राइट। डेरिवेटिव बच्चों fx का, डेरिवेटिव किसका, fx का डेरिवेटिव लिखना मत भूलिएगा, वो लिखना जरूरी है। अब बेटा क्या आएगा अगला स्टेप, मैं यहां लिख देता हूं, 1/√a² माइनस में 2ab, और बेटा आपका इनटू में 1/2√ax² माइनस में 2ax। और बच्चों इसका जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो x² का तो आएगा 2x, बिल्कुल राइट सर, x² का तो 2x आएगा, और 2ax का आएगा 2a, 2ax का आएगा 2a, वही बात, 2a को बाहर लिखो और x का डेरिवेटिव बनाएगा, वो वाला कॉन्सेप्ट लगाया, ये वाला सिंपल चीजें आपको आती होंगी ऑलरेडी, ठीक है। 2 कॉमन लो भाई, 2 कॉमन लो, जी सर 2 कॉमन आ जाएगा,
2 कॉमन आ जाएगा सर, 2 से 2 काट दो, बिल्कुल सर 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर x माइनस ए बचा, नीचे रूट ए स्क्वायर माइनस में 2ab इंटू में रूट एक्स स्क्वायर माइनस में 2ax। यही आपका बेटा आंसर है। मैं आंसर मैच करता हूं, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आंसर मैच करता हूं बेटा, तो आंसर में लिखा है x माइनस ए अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर माइनस में 2ax इंटू में रूट ए स्क्वायर माइनस 2ab। बिल्कुल राइट है, ये चीज आगे थी, ये पीछे, बिल्कुल राइट है, एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बच्चों इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। देखो सारे के सारे पार्ट में, लगभग पार्ट मैं आपको रूट एफ एक्स से करवा रहा हूं। रूट एफ एक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, शुरू में कहा था मैंने। अब सर इसमें भी हमें रूट एफ एक्स दिख रहा है, रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट एफ एक्स, 1/2 रूट एफ एक्स, 1/2 रूट एफ एक्स। सर बढ़िया से ये हमारा रूल लग रहा है। अब डेरिवेटिव एफ एक्स का लिखना मत भूलना, एफ एक्स का डेरिवेटिव लिखना मत भूलना। एफ एक्स क्या है, 4 प्लस में रूट 4 प्लस में रूट 4 प्लस में एक्स स्क्वायर। बेटा ये काम आपको करना है, स्टेप से चलोगे कभी भी आंसर गलत नहीं आएगी। स्टेप से नहीं जाओगे भाई गड़बड़ होगी, पहले बता देता हूं। अब अगला जो स्टेप है क्या आएगा, ये आपका एज इट इज 1/2 रूट जैसा है, जिसके आगे डिफरेंशिएशन d/dx है हट चुका, उसको आप वैसे के वैसे लिख दिया करो। जिसके आगे d/dx लगा है उसको ध्यान से पढ़ के फिर डेरिवेटिव किया करो। अब बेटा d/dx इसके साथ भी जाएगा प्लस इसके साथ भी जाएगा। सर इसके साथ जाएगा तो 0 आ जाएगा, प्लस इसके साथ जाएगा डेरिवेटिव, तो सर फिर से ये रूट एफ एक्स दिख रहा है, हमें रूट एफ एक्स दिख रहा है सर। और रूट एफ एक्स का सर होता है 1/2 रूट एफ एक्स, 1/2 रूट एफ एक्स, बिल्कुल राइट सर, 2 रूट एफ एक्स। और सर डेरिवेटिव अब हम एफ एक्स का करना नहीं भूलेंगे, जो एफ एक्स लिखा है सर उसका डेरिवेटिव करना हम नहीं भूलेंगे। 4 प्लस में अंडर रूट 4 प्लस में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब मैं क्या करता हूं, इनको थोड़ा इकट्ठा सा कर लेता हूं। 1 अपॉन में इस 2 की, इस 2 से 4 अंडर रूट ये वाला 4 प्लस में अंडर रूट 4 प्लस में अंडर रूट 4 प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है, इनटू में ये वाला अंडर रूट 4 प्लस में अंडर रूट 4 प्लस में एक्स स्क्वायर, बिल्कुल राइट सर। अब बेटा इसका डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव करना है, बिल्कुल सर हम इसका भी डेरिवेटिव कर देंगे। देखो इसका डेरिवेटिव करोगे d/dx 4 का तो 0 होगा, ऐसे कैसे जैसे यहां किया था 0 होगा। और सर ये फिर से हमें रूट एफ एक्स दिख रहा है, सर फिर से हमें रूट एफ एक्स, इसका तो 0 लिख दिया, प्लस ये रूट एफ एक्स दिख रहा है सर। रूट एफ एक्स का होता है 1/2 रूट एफ एक्स, बार बार पूरी एक्सरसाइज में यही लगाया है 1/2 रूट एफ एक्स। और डेरिवेटिव तुम एफ एक्स का करोगे, अब डेरिवेटिव तुम किसका करोगे बच्चों, एफ एक्स का करोगे, ठीक है, ये यहां पे करना। अब बेटा आगे मेरे को स्टेप बढ़ाने पड़ेंगे, इस वजह से मैं यहां पे थोड़ा सा सोल्व कर देता हूं। d/dx 4 का तो 0 और d/dx x स्क्वायर का 2x, तो 0 प्लस 2x यहां पे आ जाएगा 2x। कितना आ जाएगा भैया 2x। 0 प्लस था तो 0 लिखो चाहे मत लिखो, सामान ये सारा जो मामला है ये आपका मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे 2 से 2 हुआ आपका कैंसिल, 2 से 2 क्या हुआ आपका कैंसिल हुआ। ऊपर सिर्फ x बचा, x की 1 से मल्टीप्लाई x आ जाएगी बेटा, x की 1 से x आ जाएगी, मैं यहाँ सब मिटा देता हूँ। और ये आपका नीचे मल्टीप्लाई में है, नीचे मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आगे लाके थोड़ा सा पीछे बेकार सा लग रहा है, रूट 4 प्लस में एक्स स्क्वायर, रूट 4 प्लस में एक्स स्क्वायर। आगे कोई 1-2 स्टेप बढ़ते जगह नहीं थी, इस वजह से मैंने यहीं पे आपको क्लियर कर दिया। बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, कुछ नया नहीं है, बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें हैं। बार बार रूट एफ एक्स लगा रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा, बार बार रूट एफ एक्स लगा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका आंसर मैं मैच कर लेता हूँ एक बार। इसका आंसर बेटा ये का यही है, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, सेकंड का 6th पार्ट देखते हैं, सेकंड का 6th पार्ट देखते हैं। तो देखो इसको कैसे करना है भाई, इसको u/v से मत लेके चल देना शुरू में, क्यों, क्योंकि नीचे वाले का स्क्वायर करोगे, नीचे वाला सेम बहुत लेंथी सा हो जाएगा। जब भी आपको डिनोमिनेटर में रूट वगैरह दिखता है तो हमेशा बेटा आपको रेशनलाइज करना चाहिए, हमेशा क्या करना चाहिए, रेशनलाइज। बिल्कुल सर हम रेशनलाइज फिलहाल हम करेंगे, तो रेशनलाइज करते हैं भाई। तो नीचे जो है वो चीज ऐसे के ऐसे लिख के उसका साइन पलट के, जैसे a के बाद माइनस है तो इसका साइन पलट के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे बेटा इससे ही डिवाइड कर दो, इससे ही डिवाइड कर दो, ठीक है। ये काम आपको करना है, इसको बोलते हैं रेशनलाइज, आपको पता भी होगा अच्छे से ये रेशनलाइज, ठीक है बेटा। चलो अब आगे चलते हैं, d/dx साइन तो लगाना ही लगाना आगे। और बेटा नीचे जो है वो आपका एक फॉर्मूला बन गया a - b a + b, तो इसको लिखेंगे हम a²
माइनस में बी स्क्वायर, जब बी स्क्वायर करोगे तो ये ढक्कन उड़ जाएगा जी सर, तो मतलब ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर आएगा, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। बेटा मैंने फॉर्मूला लगा दिया ए माइनस बी ए प्लस बी का, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ये रूट कैंसिल होगा स्क्वायर से। ऊपर क्या है बेटा x इंटू में a प्लस में रूट ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। जी सर, अब तक डिफरेंशिएशन नहीं करवाया है, सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहा हूं चीज को। अब बेटा नीचे देखो क्या आएगा, मैं थोड़ा सा स्टेप कम करता हूं, माइनस अंदर जाएगा बिल्कुल सर, ये तो माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, बिल्कुल राइट सर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, खाली एक्स स्क्वायर बचा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, खाली एक्स स्क्वायर बचा। आप अपने नोटबुक में अच्छे से सारी चीजों को लिख लेंगे, खाली क्या बचा अब एक्स स्क्वायर, क्या बचा एक्स स्क्वायर। आप स्टेप वाइज नोट कर लेंगे बेटा, नोट करने से चीजें समझ में आएगी, वैसे समझ में नहीं आएगी, ध्यान से सुनो, बाद में आपको नोट्स देखने में, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर आ गया, एक एक्स से एक एक्स काट दो, बिल्कुल राइट सर, एक एक्स से एक्स काट दो। यहाँ पे मैंने स्टेप्स कम कर लिए सोल्व कर करके, ठीक है, हाँ सोल्व कर करके यही कि मैंने स्टेप्स कम कर लिए। आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, आपको प्रॉपर 2-3 स्टेप में ये चीज दिखानी है, ठीक है, हाँ सर। अब बेटा क्या करना है, अब रूल लगाते हैं, अब सिंपल रूल लगाते हैं। क्या रूल लगाते हैं, ऊपर u है नीचे v है, तो भाई u बाई v दिख रहा होगा तुम्हें सबको, तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, जी सर नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे जो है वो सेम, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, बिल्कुल राइट सर, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर जो है वो सेम, अब ऊपर जो है वो सेम, अब और प्यारे बच्चों नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे x था तो x का क्या करोगे फिलहाल डेरिवेटिव। यहां तक आपको सारे स्टेप अच्छे से क्लियर होने चाहिए, बिल्कुल अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अगला स्टेप बेटा मैं यही लिख देता हूं, कोई बात नहीं, जगह है अभी। नीचे आपका एक्स स्क्वायर आएगा, जी सर, ये तुम्हारा भाई x का x रहेगा, बिल्कुल सर। अब ब्रैकेट स्टार्ट, a का डेरिवेटिव 0 आएगा, प्लस में जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये रूट एफ एक्स है, रूट एफ एक्स का सर बार बार लग रहा है, आपने अच्छा रूल लिखवा रखा है हमें, 1/2 रूट एफ एक्स, 1/2 रूट एफ एक्स। और बेटा एफ एक्स का जो डेरिवेटिव है मैं सीधा ही फिलहाल मल्टीप्लाई में लिख लेता हूं, एफ एक्स का जो डेरिवेटिव है ए स्क्वायर का तो 0 आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का आएगा, माइनस का 2x, मैंने डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई में लिख दिया, नहीं तो स्टेप बढ़ाने पड़ते। अब थोड़ा थोड़ा आप स्टेप कम करने की कोशिश किया करो, डिफरेंशिएशन तभी अच्छे से आएगा। 1/2 रूट एफ एक्स, एफ एक्स का डेरिवेटिव बेटा इस सारे का डेरिवेटिव माइनस 2x आना आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। चलो ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद, इसका डेरिवेटिव कर चुका हूं मैं, माइनस ये आपका भाई फिलहाल एज इट इज रहेगा, a प्लस में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, और भाई जिसके आगे डी बाई डी एक्स लगा है उसको ध्यान से देखना है, इसका डेरिवेटिव 1 आएगा, वो लिखो चाहे मत लिखो। अब देखो क्या करना है, अब देखो क्या करना है, अब आपको बात को अच्छे से समझना है, ठीक है। 0 प्लस है तो 0 मिटा दूं, जी सर, ये प्लस भी मिटा दूं, जी सर, क्योंकि मल्टीप्लाई में चीजें। अब बेटा ये 2 से 2 कट जाएगा, राइट सर, बिल्कुल 2 से 2 कट जाएगा, तो ऊपर तो तुम्हारा माइनस एक्स स्क्वायर है, इसकी मल्टीप्लाई कर ली मैंने एक्स की से, ऊपर तो माइनस एक्स स्क्वायर है, नीचे तुम्हारा भाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, बिल्कुल राइट सर। और भाई ये तुम्हारा मैं माइनस अंदर ले जाता हूं, माइनस अंदर ले जाता हूं, माइनस का ए माइनस का रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस इसके साथ भी गया, इसके साथ भी गया, और नीचे आपका सारे के अपोन में एक्स स्क्वायर बचा है, एक्स स्क्वायर बचा है, ठीक है। स्टेप सिंप्लीफाई कर रहा हूं और कुछ भी नहीं कर रहा, सिंपल सिंप्लीफाई है। अब देखो बेटा ऊपर एलसीएम रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लोगे, बिल्कुल सर, रूट ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर हम एलसीएम लेंगे, ठीक है, एलसीएम हम ऐसा लेंगे, तो ऊपर एलसीएम ले लो भाई, रूट ए स्क्वायर प्लस माइनस में एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट एलसीएम लोगे, नीचे तुम्हारा एक्स स्क्वायर एज इट इज है, ठीक है सर। ऊपर बेटा ये माइनस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का a इंटू में रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एलसीएम लेने के बाद आपको पता होगा ये इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी इससे, और इसकी मल्टीप्लाई उससे भी हो जाएगी, तो माइनस का ये आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगी, इसकी जब उससे होगी तो बेस सेम पावर है, 1/2 1 हो जाएगा। अब मैं यही कि थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूं, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का ए स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। स्टेप आप लिखते जाओ, आपके पास तो वीडियो पॉज कर सकते हो, मैं बता क्या रहा हूं उस चीज को अच्छे से नोट करके फिर आगे बढ़ो, आप बैक करके देख लो सर ने क्या किया। अब बेटा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तुम्हारा हो गया कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हो गया तुम्हारा कैंसिल, बेटा ये एक्स स्क्वायर इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा हाँ, स्टेप आपको पता होना चाहिए मैथमेटिक्स में कैसे चलते हैं स्टेप्स, एक्स स्क्वायर इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, बिल्कुल राइट सर, एक्स स्क्वायर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, बिल्कुल राइट सर। अब बेटा क्या करेंगे, ध्यान से सुनो,
ऊपर से माइनस ए कॉमन ले रहा हूं मैं, नीचे जो एक्स स्क्वायर है वो लिख रहा हूं, और ब्रैकेट के अंदर मैं सिर्फ क्या लिख रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, ऊपर से माइनस ए ले लिया कॉमन, नीचे एक्स स्क्वायर मैंने ये लिख लिया, ऊपर क्या क्या बचा, ऊपर एक तो बचा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर बचा, और एक आपका यहां से माइनस ए तो कॉमन गया, प्लस का ए बचा, प्लस का ए बचा, अपोन में क्या बचा बेटा, अपोन में ये तो मैंने लिख रखा है, मल्टीप्लाई में ये हो रहा है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। देखो बेटा मैं आपके एलिमेंट्स की बुक के आंसर मैच करवा रहा हूं, इसलिए ऐसे करवा रहा हूं, आपकी मर्जी है आप कैसे क्वेश्चन को लेके चलते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, आप कैसे भी लेके चलो इतना कोई नहीं सोचता है, सिर्फ मैं आपको आंसर मैच करवा रहा हूं हर क्वेश्चन के, इसलिए मैं ऐसे करके कर रहा हूं क्वेश्चन को सोल्व, ठीक है जी सर। माइनस ए बाई एक्स स्क्वायर, माइनस ए बाई एक्स स्क्वायर, बेटा इसको सेपरेट करोगे तो इससे ये कट जाएगा, बिल्कुल सर 1 आएगा, प्लस में ए अपोन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, यही शायद आपका आंसर है, आंसर हम देखते हैं, आंसर देखते हैं बेटा, यही आंसर है, ठीक है। तो भाई आंसर में दे रखा है माइनस ए बाई एक्स स्क्वायर इंटू में 1 प्लस में ए अपोन में रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट, तो सेकंड का 7th पार्ट देखते हैं, 7th पार्ट देखते हैं। तो बेटा इसमें सीधा u बाई वी रूल मत लगा देना, बहुत लेंथी हो जाएगा। जब भी आपको मैथमेटिक्स में नीचे रूट दिखता है हमेशा रेशनलाइज करो, हमेशा रेशनलाइज करो बेटा। तो यहाँ पे मैं रेशनलाइज करूंगा फिर आगे बढ़ूंगा। तो डी बाई डी एक्स इसका करना है, इसका पहले मैं रेशनलाइज कर देता हूँ। रेशनलाइज में क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 1, इन दोनों पे रूट है। ये चीज आपको एज इट इज लिख के नीचे वाली जो चीज है आपके पास डिनोमिनेटर में जो चीज लिखी है उसका साइन पलट के उसका साइन पलट के मल्टीप्लाई कर दो और बच्चों डिवाइड भी कर दो, मल्टीप्लाई कर दो और बच्चों डिवाइड भी कर दो। ये काम आपको करना है। रेशनलाइज ऐसे होता है जी सर। अब भाई नीचे जो है आपका एक फॉर्मूला बन चुका, नीचे जो है आपका फॉर्मूला बन चुका है। हमेशा एक फॉर्मूला बनेगा रेशनलाइज करने के बाद नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी टाइप। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर करोगे तो ये ढक्कन उड़ जाएगा, राइट सर। माइनस बी स्क्वायर करोगे तो ये ढक्कन उड़ जाएगा, राइट सर। ठीक है, ये आएगा। ऊपर भाई तुम्हारा ध्यान से देखिएगा, ये दोनों चीज सेम है तो होल स्क्वायर बन गया। क्या बन गया, होल स्क्वायर। ये चीज का होल स्क्वायर बन गया, ये सेम है, देखो बेस सेम पावर है। तो भाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बन चुका। अब मैं ओपन कर देता हूं, होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर क्या होगा, इसका रूट हट जाएगा, प्लस में बी स्क्वायर इसका रूट हट जाएगा, और भाई प्लस में सॉरी माइनस बीच में तो माइनस 2ab, ए की जगह ये और बी की जगह ये। बेटा होल स्क्वायर है, मैंने वो ओपन किया है। रूट देखो ये दोनों चीज सेम है तो इनका इसका होल स्क्वायर बन गया, सेम है तो होल स्क्वायर, बेस सेम पावर है। तो ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस 2ab मैंने लिखा है। आपको समझ में आ गया होगा, इतनी बड़ी बात भी ये नहीं। ठीक है, नीचे में माइनस अंदर लेके जा रहा हूं, ये माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बन गया। ठीक है, आपका एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 1 प्लस 1 आपके पास 2 बचा, 1 प्लस 1 आपके पास 2 बचा। तो यहां तक आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आप एक एक स्टेप देख सकते हो, वीडियो है बेटा ये नहीं कि भाई मैंने बता दिया ध्यान ही नहीं रहेगा। वीडियो को बैक करो, जो चीज मैंने बताई वो अच्छे से नोट करो, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, अब बेटा 1 से 1 तुम्हारा कट गया जी सर। डी बाई डी एक्स किसका करना, अब थोड़ा सा लिख देता हूं। एक्स स्क्वायर आपका आ गया भाई 2x स्क्वायर माइनस में 2 रूट। बेटा इन दोनों पे पावर जब सेम है तो बेस की मल्टीप्लाई होती है, पावर जब सेम है तो बेस की मल्टीप्लाई होती है। ये रूल होता है मैथमेटिक्स में, आपको पता होगा। मैं रूल बता रहा हूं, आप समझ लीजिए साथ साथ। पावर जब सेम होती है तो बेस की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो बेस की मल्टीप्लाई कर ली, पावर एज इट इज। ठीक है, ये लिख सकते हो इससे आप। अपोन में बेटा 2, अपोन में 2। तो भाई इस 2 से ये 2 कट गया, ये 2 कट गया, कॉमन लेके 2 काट देना, कॉमन लेके 2 काट देना। तो क्या बचा फाइनली, डी बाई डी एक्स। एक तो आपके पास इधर से एक्स स्क्वायर बचा, माइनस में अंडर रूट इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई में कर लेता हूं, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर करोगे तो एक्स की पावर 4 माइनस में बी स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1। अब आपके पास भाई सिंप्लीफाई करके ये आया है। ये चीज 9th 10th तक के बच्चे भी आराम से कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन किया मैंने, डिफरेंशिएशन अब तक नहीं किया। बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, अगर आप थोड़ा थोड़ा ध्यान करते हो तो सीख भी जाओगे, ऐसा नहीं कि सीख नहीं पाओगे। सिंप्लीफिकेशन किसी बच्चे को नहीं भी आती है तो सीखने की कोशिश करेगा तो पक्का से आएगी। ठीक है, हाँ सर। अब बेटा डेरिवेटिव करना है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव सर 2x हो जाएगा,
डी बाई डी दोनों के साथ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव सर 2x हो जाएगा, माइनस माइनस इसका डेरिवेटिव करते हैं सर, ये रूट एफ एक्स है सर, बहुत बढ़िया रूल है, बार बार आ रहा है, रूट एफ एक्स है सर, रूट एफ एक्स का होता है 1/2 रूट एफ एक्स, 1/2 रूट एफ एक्स, और डेरिवेटिव सर एफ एक्स का हम कभी भी लिखना नहीं भूलेंगे, एफ एक्स का डेरिवेटिव हम कभी भी लिखना नहीं भूलेंगे। तो प्यारे बच्चों ये आपका 2x माइनस 1/2 रूट एक्स के पावर 4 माइनस 1, और भाई इसका जब तुम डिफरेंशिएशन करोगे x की पावर 4 का तो वो आएगा 4x3, पावर आगे पावर में से एक कम, अंदर का 1, और 1 का बेटा आ जाएगा 0, माइनस का 0। तो कुल मिला के तुम्हारा जो आंसर है वो क्या आया, ये आया भाई, देखो ध्यान से, ये आप -0 हटा भी सकते हो फिलहाल, और ये 2 दूनी 4 कट गया आपका, यहाँ पे 2x माइनस में 2x3, 2x माइनस में 2x3 अपॉन में अंडर रूट x की पावर 4 माइनस 1, ये तुम्हारा आंसर है। एक बार मैं मैच कर लेता हूँ बेटा, एग्जैक्ट मैच करवाना आंसर अपने को। इन्होंने बेटा एक काम और कर रखा है कि 2x कॉमन ले रखा है, क्या कॉमन ले रखा है 2x। तो इसके बाद जो स्टेप है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, आप तो अच्छे से समझ जाओगे, ये स्टेप आया, फिर ये आया, ये आया, ये आया, अब यहाँ लिख रहा हूँ। इन्होंने 2x कॉमन ले रखा है, बस 2x कॉमन ले लो, 2x कॉमन लेने पे ये 1 माइनस 2 गया कॉमन, x गया तो x स्क्वायर बचा, अपॉन में अंडर रूट x की पावर 4 माइनस 1, ये बेटा आपका आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है, एकदम मैच कर रहा है बुक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बेटा जो इसका लास्ट पार्ट है वो आपके लिए बिल्कुल ऐसा ही है, रूट के अंदर चीजें हैं, रेशनलाइज करना है, बिल्कुल इसी की तरह करना है, बस फर्क ये है यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 टाइप की चीजें हैं, और उसमें बच्चे हैं a प्लस एक्स, a माइनस एक्स टाइप की चीजें, रेशनलाइज से होगा, ये होमवर्क है। अगर आपसे ये क्वेश्चन हो जाता है तो कमेंट बॉक्स में यस सर लिख के भेज दीजिएगा, सर क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।